गुड मॉर्निंग मैम। फिर आपका सॉफ्टवेयर हुआ प्रशांत जी? एक मिनट, नहीं हुआ है। प्रॉब्लम हो रहा है ना उसमें कुछ? हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है, आखिर में अटक जा रहा है वो। ठीक है, मैं उसको तो देखता हूँ किस तरीके से, हाँ, फिर उसको देखता हूँ उसको। अभी भी चालू रखा है, वो एंड में आके रुका हुआ है। बोला ठीक है, मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, तब तक होता है तो ठीक है। तो देख, गुड इवनिंग सर। ऐसा है सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। कल नहीं है, कल आप लोग आना चाहिए था, शायद रिकॉर्डिंग तो मिल गया होगा। हाँ, मिल गया। मैं कल अच्छा बाहर अच्छा, था। मुझे लग रहा था ऐसे कि थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब कोई आउट ऑफ द स्टेशन ही गया हो। हाँ, सैटरडे था ना, इसलिए बाहर था सर। आज गर्मी, आज 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इधर। ओह बाप रे।
बहुत गर्मी है। आप तो वेस्ट बंगाल में है ना सर? जी सर, बहुत गर्मी। બપોરને પીવી જોઈએ, રાતના 3 ટાઈમ પીવો તો તરત ઉતરી જાય. पीधु तो बपला। आज सर का क्लास होगा कि नहीं, वो लव सर का? नहीं है सर, आज क्लास नहीं है? उनका वेबिनार है 8 बजे। हाँ जी, आज ही गुड इवनिंग सर। बोले आज ही वेबिनार है सर का? हाँ जी, आज उनका वेबिनार है 8 बजे। इसलिए मैंने टाइम को इधर रखा थोड़ा सा, अच्छा किया। इसलिए कि ताकि दिक्कत वहां पे किसी का ना हो आज के दिन, इसलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज। जी ट्रांजिट के शुरू कर रहे हैं, लेकिन बीएनएन में जो पढ़ेंगे वो आप प्लेनेट के वाइज पढ़ेंगे, लेकिन जो वैदिक के सिस्टम के हिसाब से होता है वो हाउस के ऊपर होता है कि कौन सा हाउस में कौन सा प्लेनेट किस तरीके से इफेक्ट दे रहा है उनके हिसाब से। तो यहाँ पे जुपिटर के हम लोग ट्रांजिट लेते हैं, सैटर्न के ट्रांजिट लेते हैं। ट्रांजिट तो सबके सब प्लेनेट का अपना अपना ट्रांजिट होता है, लेकिन मेनली जो ट्रांजिट होता है वो जुपिटर का होता है, सैटर्न का होता है और राहु केतु का होता है, जिसके हिसाब से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। क्योंकि राहु केतु स्ट्रगलिंग क्रिएट करता है, सैटर्न उनके कर्मा में या फिर उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके थ्रू अपना जो भी कार्य करना चाहिए जिस हाउस के हिसाब से, जो हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है तो उन चीजों के थ्रू अपना रिजल्ट देता है। मान लीजिए सैटर्न 11th हाउस में चला गया, आपका 11th हाउस नहीं 11th राशि में, तो अपना कर्मा जो भी कर्मा किए हैं आपको, जो भी इन मतलब ओवरऑल एक मतलब सैटर्न के एक 11th से स्टार्ट हो मतलब 12th से स्टार्ट होने के बाद जब 11th में फिर से आता है तो उन पीरियड में आप कितना कुछ कर चुके हैं उनका कर्मा आपको फल मिलता है उनके टाइम। क्योंकि 11th में जब भी आता है सैटर्न तो उनमें अपना रिजल्ट छोड़ता ही है। जैसे अभी देखिए कर्मा पे कर्मा है, सैटर्न देखिए अभी 11th में ही है, तो जो भी कर्मा था वो कर्मा का रिजल्ट इस टाइम को मिलेगा हर किसी को। ठीक है, वो तो पढ़ेंगे आगे। ऐसे ही जुपिटर के लेते हैं कि जुपिटर अपना जीव किसके कौन से घर में जा रहा है, जुपिटर जो ब्लेसिंग है वो किन किन घर में जा रहा है और वो उस घर के हिसाब से क्या रिजल्ट अपना दे रहा है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रोग्रेशन में जो सीखे थे वो अलग चीज है, ट्रांजिट सीखेंगे वो अलग चीज है। प्रोग्रेशन जो भी अपना बर्थ चार्ट होता है, लग्न चार्ट होता है, उनके हिसाब से जुपिटर अपना घर बदलता रहता है, उसके रिजल्ट प्रोग्रेशन के हिसाब से मिलेगा। लेकिन ट्रांजिट में जो होगा वो कब इवेंट घटित होगा, इसलिए हम लोग देखते हैं आपका ट्रांजिट। तो जुपिटर देखिए अभी कौन से घर में है, देखिए राशि तो छोड़िए, राशि तो फर्स्ट राशि एरीज राशि में है, लेकिन घर कौन सा यूज कर रहा है अभी, सिक्स हाउस में अभी जुपिटर चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजों को लेके आया हूँ, आप सभी को थोड़ा सा ट्रांसफर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ये? जी नहीं, जुपिटर ट्रांजिट में जब रिजल्ट देता है तो फर्स्ट हाउस में जब अपना आता है, फर्स्ट हाउस बोले तो जो पहला लग्न होता है, जब पहला फर्स्ट हाउस हो, तो फर्स्ट हाउस में जब आता है जुपिटर तो पॉजिटिव मतलब पोजीशन क्रिएट करता है अपने, मतलब जो भी पर्सन है उन पर्सन के अंदर एक मोटिवेटेड फील होगा, उनके अंदर एनर्जेटिक फील भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जुपिटर आ गया तो उनके एनर्जी लेवल में भी फर्क दिखेगा। साथ में उनके जो आसपास के जो मतलब पर्सन होगा ना वो पॉजिटिव पर्सन होगा और बहुत अच्छा पर्सन होगा, जो मतलब उनको बेनिफिशियल क्रिएट करेगा, मतलब कोई भी चीजों में उनको बेनिफिट उस टाइम में मिलेगा ही मिलेगा। साथ में एक और चीज होता है कि जुपिटर के नेगेटिव एक इफेक्ट भी है, जो कि है वो खुद को ना कुछ अलग ही मानता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब जानता हूँ। जुपिटर का यही एक चीज जो मतलब नेगेटिव वे से काम करते हैं, लेकिन जुपिटर का बच्चा कुछ जितना भी वो पॉजिटिव, सिर्फ उनका एक नेगेटिव है जो है कि मैं जानता हूँ। तो इस टाइम में अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में लिंक करता है तो इस टाइम में पर्सन अपने आप को बहुत नॉलेजेबल मानता है दूसरों से, मतलब खुद में आत्मज्ञानी है और कोई नहीं है।
ऐसा थिंकिंग रखेगा अपने आप में। जुपिटर जब सेकंड हाउस में जाएगा तो पॉजिटिव किस तरीके से, वो अपने फैमिली के हिसाब से अच्छे न्यूज लेके आएगा फैमिली में। फैमिली में कुछ नया चीज के लिए हो सकता है, या फिर उनके जो सेविंग्स है, उनके सेविंग्स में भी बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा, मतलब अच्छे लेवल में। इन्वेस्टमेंट, मनी की इन्वेस्टमेंट भी अच्छे प्लेस में करेगा। जो भी बैड हैबिट है उस टाइम को बैड हैबिट छूट जाएगा। अच्छा खाने पीने का ध्यान भी रखेगा उस टाइम को, क्योंकि खाने पीने का टाइम भी उस टाइम को बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बारनी है, जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में अगर मार्स आ गया तो उनके बात में ना एक गाली गलौज वाला बात होगा, बानी होगा जो। लेकिन जब जुपिटर आएगा वहां पे सेकंड हाउस में, तो उनके उनके बानी में ना बहुत फर्क दिखेगा कि दूसरों से कितना अच्छे से बात कर रहे हैं अपने आप में। मतलब उनके उनमें भी बात में भी एक नॉलेज मतलब वाइब्रेशन होगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए सेकंड हाउस को हम लोग देखते हैं, क्योंकि 12th हाउस के साथ सेकंड हाउस को भी हम लोग कंबाइन करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में अगर फाइनेंस रहेगा तो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो जो अर्जित धन होता है। तो इस टाइम को जुपिटर अगर सेकंड हाउस में रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा करेगा इस टाइम को जो पर्सन है। अगर थर्ड हाउस में जुपिटर जाएगा, जब ट्रांजिट में जब थर्ड हाउस में जुपिटर जाएगा, तो धार्मिक यात्रा, मार्केटिंग में अपने आप मतलब जो भी मार्केटिंग के काम में ग्रोथ करेगा आगे। साथ ही साथ जो कपल है उनके अंडरस्टैंडिंग, बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो इस टाइम को बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में सिबलिंग्स के साथ, मतलब अपने भाई बहन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होता है जो छोटा होता है। और साथ ही साथ ना उनके जो पड़ोसियां हैं उनके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि थर्ड हाउस पड़ोसी के रिलेटेड होता है। इस हाउस में भी जब जुपिटर आएगा तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे से देगा। ठीक है। फोर्थ हाउस में जब आएगा तो प्रॉपर्टी रिलेटेड, कार परचेज, मतलब हाउस के रेनोवेशन या हाउस परचेज, फर्नीचर परचेज के लिए भी हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर घर के परचेज देख रहे हैं हाउस के लिए, तो यहाँ पे फोर्थ हाउस में जुपिटर के साथ मार्स भी आना चाहिए, क्योंकि मार्स यहाँ पे कार का मतलब लैंड लॉर्ड के लिए हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्स आ गया इसमें किसी भी तरह से अपने ट्रांजिट में, तो वो घटित हो जाएगा। और इसमें अगर घटित नहीं हो रहा तो दूसरी चीजों में वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। विल डू सोशल एक्टिविटी, यहाँ पे सोशल एक्टिविटी भी पर्सन करेगा। न्यू लर्निंग के भी कोई भी नया चीजों को सीखने के लिए शुरू कर सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस लर्निंग का भी है। अब आते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में क्या होता है, जो चाइल्ड रिलेटेड जो भी इश्यूज रहता है, कि इस टाइम में अगर चाइल्ड की योग बन रहा है तो इस टाइम को बहुत अच्छा है कि चाइल्ड बर्थ के सिचुएशन भी बन रहा है। तो फिफ्थ हाउस में जब ट्रांजिट में जुपिटर आएगा तो चाइल्ड बर्थ की भी सिचुएशन हो जाता है। साथ ही साथ लॉर्ड जो लव रिलेशन है, लव अफेयर्स है जो, तो लव अफेयर्स में भी इनका इस टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर फिफ्थ हाउस में अपना ट्रांजिट में जा रहा है। साथ ही साथ स्टडी लर्निंग के फोर्थ हाउस होता है जो स्टार्टिंग करता है, लेकिन जो इन डेवलप होके आगे जो हम लोग इन जो ग्रेजुएशन हो जाता है, 12th हो जाता है, उनमें अगर मतलब स्टडी के लिए, अगर लर्निंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम को जुपिटर अगर बहुत अच्छा अपना फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट दे रहा है, तो उन चीजों में बहुत अच्छा फोकस रहेगा, क्योंकि जो स्टडी है वो फिफ्थ हाउस से रिगार्डिंग बहुत अच्छा, मतलब एक हाई लेवल और जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है उनका एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट इस टाइम को मिलता है, क्योंकि जुपिटर इस टाइम में फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करता है। तो साथ में हैबिट टू रीड एंड रिसाइट मंत्रा, तो इस टाइम को आप मतलब ऐसा हो जाता है कि फिफ्थ हाउस में जब ट्रांजिट करता है जुपिटर, तो मंत्रा चैंटिंग या फिर कोई भी पढ़ाई के रिलेटेड, मतलब कोई भी बुक्स पढ़ सकता है। तो इस टाइम में वो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस मंत्रा से हम लोग लेते हैं। तो इस टाइम में ये हैबिट बन जाता है कि मंत्रा से कनेक्ट हो जाना। ठीक है। साथ ही साथ पास्ट लाइफ जो डीड होता है, जैसे पास्ट लाइफ जो कर्मा बोलते हैं हम लोग, तो इस टाइम में भी वो मिलने की योग भी बन जाता है कि
जो पर्सन जैसा कार्य किया है उनके हिसाब से उनका रिजल्ट भी मिलने लगता है। अगर अच्छा कर्म किया है तो वो कर्म के फल भी इस टाइम को अच्छा मिलेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस भी पास्ट लाइफ जो डीड होता है उनके रिजल्ट भी देता है जुपिटर जब ट्रांजिट में फिफ्थ हाउस में आता है। तब जुपिटर जब सिक्स्थ हाउस में आएगा तो जो भी रोग रिपुडिन बोलते हैं सिक्स्थ हाउस को, जैसे तो उनमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, मान लीजिए किसी के लोन में बहुत प्रॉब्लम आता है या फिर हेल्थ में बहुत ज्यादा इश्यूज रहता है, शत्रु बहुत ज्यादा हो गया, तो इस टाइम को वो चीज में थोड़ा रिलायबल आ जाएगा, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा इस टाइम को, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। साथ ही साथ जो ऑफिस में पॉलिटिक्स वगैरह होता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस को हम लोग लेते हैं सर्विस के लिए, तो ऑफिस में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बन जाता है पर्सन के खिलाफ, तो उनमें भी अच्छे मतलब रिड्यूस हो जाता है सारे चीजों, क्योंकि वहां पे ब्लेसिंग भी कनेक्ट हो जाते हैं जुपिटर का, और फेवरेबल टाइम भी हो जाता है कोर्ट केस के जो डेट एंड रिजल्ट के लिए भी सिक्स हाउस के कनेक्शन होने से, जुपिटर सिक्स हाउस में अगर ट्रांजिट कर रहा है तो। साथ ही साथ सेवेंथ हाउस में अगर हम लोग बात करें, जुपिटर अगर सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो मैरिज के लिए या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए इस टाइम को बहुत अच्छा सिचुएशन भी हो जाता है। साथ ही साथ कोई भी डिवोर्स की सिचुएशन भी बन रहा है ना, तो इस टाइम में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर सिक्स्थ हाउस सेवेंथ हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो। साथ ही साथ सपोर्ट स्पाउस के घर से भी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस स्पाउस का होता है, तो वहां से स्पाउस के घर से सपोर्ट मिलने की चांसेस भी बन जाता है सेवेंथ हाउस में अगर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो। अब देखिए, जैसे ये तो हो गया सेवेंथ हाउस का। एट्थ हाउस होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी गुप्त ज्ञान भी बोलते हैं, धार्मिक के ज्ञान भी बोलते हैं, जो मतलब ब्लैक मैजिक का भी होता है। एट्थ हाउस ब्लैक मैजिक का भी होता है, कि गुप्त विद्या जो बोलते हैं हम लोग, उसके रिलेटेड आप लर्निंग इस टाइम को मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर इस टाइम में एट्थ हाउस को कनेक्ट कर रहा है इसलिए। साथ ही साथ ओल्ड डेबिट विल गेट पेड आउट, मतलब कोई भी जो भी आप डेबिट किए इन पास्ट में उनको अभी पेड करने की सिचुएशन बन जाती है। जो भी आप लिए थे किसी से कोई भी पैसा, तो इस टाइम को आपको देना पड़ेगा, आपको वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में जुपिटर एट्थ हाउस में अगर ट्रांजिट कर रहा है तो। साथ ही साथ पेरेंटल जो प्रॉपर्टी होता है, एसेट होता है, वो मिलने का भी चांसेस रह जाता है, मतलब अपने पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेवेंथ एट हाउस होता है ये पेरेंटल प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के लिए और एसेट्स के लिए। अनएक्सपेक्टेड गेन भी बोलते हैं जिसको हम लोग। साथ ही साथ नाइन्थ हाउस होता है कि गुड रिलेशन विथ फादर, फादर के साथ रिलेशन भी इस टाइम को बहुत अच्छा हो जाएगा। धर्म ज्ञान भी इस टाइम को मिलने की पूरे चांसेस बन जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, फॉरेन ट्रैवल भी अगर होने की कोशिश होता है तो वो नाइन्थ हाउस के रिगार्डिंग फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। अगर ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर चला जाएगा तो वहां पे तो फॉरेन ट्रैवल कंफर्म है, हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन फॉरेन ट्रैवल अगर नाइन्थ हाउस हो रहा है तो अपने जो जोन होता है उन जोन से निकल के नया कुछ जोन में जाएंगे तो वो फॉरेन ट्रैवल भी बन जाता है। हाँ, ट्वेल्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो ट्वेल्थ हाउस हम लोग बोलते हैं सपना, क्योंकि नींद में जब हम लोग स्लीप लेते हैं तो सपनों को भी हम लोग देखते हैं तो ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल भी हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर सपनों में भी आप कहीं पे चला जाते हैं तो वो आपके फॉरेन ही हो जाता है, मतलब आप नया जगह हो जाता है, न्यू एक एरिया हो जाता है, तो उनमें भी ट्रैवल करते हैं, मतलब वो भी ट्वेल्थ हाउस से कनेक्ट हो गया है, सपनों में आप दूसरे जगह चला गए हैं। साथ ही टेंथ हाउस में अगर जुपिटर आया है तो टेंथ हाउस में, तो पेंडिंग जो प्रॉब्लम है उसको पहले रिसॉल्व करना पड़ेगा। जो भी पेंडिंग प्रॉब्लम चल रहा है आपका, उसको पहले आपको रिसॉल्व करने की मतलब चांसेस दे देगा, उसको आपको रिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। 11th हाउस में क्या होता है, क्योंकि जुपिटर देखिए 10th हाउस में जो भी कर्मा है उनके जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उनको ठीक करने में आपको मदद करता है। और सैटर्न यहाँ पे 11th राशि में जब आता है, मतलब वो अपने राशि में जब आता है तो उनका जो भी कर्मा बनता है पूरा इन पास्ट में, उनका रिजल्ट उस टाइम को देता ही है। जो भी मतलब
पूरे टाइम में जो किए हैं उनके टाइम पीरियड में। ठीक है, 11th हाउस में जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो यहाँ पे ग्रोथ एंड जो रिटर्न्स इनकम होता है उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि सोशली कनेक्टेड जब होते हैं या नेटवर्क बनाते हैं अपने सर्कल में, तो उनमें भी आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलता है। और साथ ही साथ जो जो अगले दिन बोले थे कि आपका 11th 7th और शायद 3rd बोले थे, ये तीनों चीज में जो ट्राइन बनता है वो ट्राइन भी आपको मतलब गेन के लिए दिखाता है जो ट्राइन है। तो ये चीज जो 11th है वो आपका गेन के लिए बात बताता है, लेकिन सोशल कनेक्शन अगर होगा तो और भी अच्छा है आपके लिए। तो पीपल विल फॉलो आपको, दूसरा को मतलब दूसरा जो व्यक्ति होता है वो आपको फॉलो करता है, क्योंकि 11th हाउस में जब जुपिटर जाता है तो। ठीक है, साथ ही साथ 12th हाउस में अगर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा हो तो कंट्रोल इन एक्सपेंडिचर में आपको कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही साथ शेयर मार्केट में जो भी मतलब रिटर्न विल बी बैड, जो भी चल रहा है शेयर मार्केट में वो उस टाइम के लिए आप पैसों को उठा ले और उस टाइम को ना लगाए, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में ट्रांजिट करते हो तो उस चीजों में, खर्चों की चीजों में आपको कंट्रोल करने के लिए बोलता है। साथ ही साथ फॉरेन ट्रैवल भी ये 12th हाउस के लिए है, तो जुपिटर अगर 12th हाउस में है तो फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। तो ये रहा पूरा जुपिटर का ट्रांजिट। अब देखिए जुपिटर मान लीजिए यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है 6th हाउस में, तो 6th हाउस के रिगार्डिंग अपने जो भी रिजल्ट है वो देगा। ये बाहर वाला जो आउटर है ये ट्रांजिट है, और ये जो चार्ट अभी लगा हुआ है उस चार्ट के हिसाब से अपना रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि अभी नया चार्ट लिए हैं तो उनके हिसाब से ही दिखा रहा है जो अभी ट्रांजिट में चल रहा है। अगर किसी का चार्ट मैं लगा दूं तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जुपिटर कौन से राशि में कौन से हाउस में चल रहा है, 10th हाउस में। तो इनके जो भी अभी इस टाइम को जो भी प्रॉब्लम बनता है, इस टाइम में उनके जो 10th हाउस के रिगार्डिंग जो भी पेंडिंग प्रॉब्लम है वो पेंडिंग प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना पड़ेगा, जो भी पेंडिंग प्रॉब्लम, क्योंकि 10th हाउस पेंडिंग प्रॉब्लम में जो जो प्रॉब्लम चल रहा था उनको रिसॉल्व पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में जुपिटर 10th हाउस में चल रहा है, इसलिए उनके जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि राहु भी यहाँ पे देखिए ट्रांजिट में आ रहा है, तो राहु के भी ट्रांजिट के इफेक्ट देगा। ठीक है, साथ में साथ देखिए पीछे पीछे आ रहा है सैटर्न। अब इस टाइम को अगर सैटर्न देखिए अपना रिजल्ट पूरा पूरा देगा, क्योंकि ये अभी 11th राशि में आ गया है, सैटर्न भी अपना 11th राशि में है, तो इस टाइम को मतलब इनका कर्मा का रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए जुपिटर भी यहाँ पे देखिए अपने बोल रहे जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी पेंडिंग प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करो, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है आपके ऊपर, क्योंकि जुपिटर जैसे आगे जाता है उसके पीछे पीछे सैटर्न ही आता है उनके रिजल्ट अपने मतलब भोगने के लिए। तो ये रहा पूरा जुपिटर के ट्रांजिट ऐसे कार्य करता है। आप पहले इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद सैटर्न को पकड़ेंगे फिर। एक एक करके क्लियर कीजिए, कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, उसके बाद। डाउट नहीं है सर, क्लियर है। कैन में वैसे गुरु हो तो अच्छा माना जाता है कि नहीं, कि नीच बिल्कुल माना माना जाता जाता है उसको? हाँ है। जी, नहीं नहीं, 10th में देखिए वो नीच का भी होगा ना तो अपना रिजल्ट देता ही रहेगा वो, अच्छा देता है रिजल्ट। बिल्कुल अच्छा, अच्छा देता है रिजल्ट। ओके, थैंक यू। प्रसन्न जी कोई प्रश्न? हाँ नहीं नहीं। लक्ष्मी मैम? No, sir. No, tet out. ओके।
शनि अब हाँ, लक्ष्मी मैम क्लियर है ना? हाँ जी सर, क्लियर है सर। ठीक, अब आते हैं सैटर्न का। हाँ जी सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में आ रहा है, हाँ जी फर्स्ट हाउस क्या है, नेटिव जो है खुद उनके हेल्थ में थोड़ा सा, जैसे उनके बिहेवियर में, हैबिट में चेंजेस आता रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वे से। क्योंकि सैटर्न क्या करता है ना, सैटर्न अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क, जो भी पर्सन है उन पर्सन के अपने मतलब अपने फिजिकली एक्टिविटी को ठीक करने के लिए बोलता है। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे ना किसी को खराब करने नहीं आता। सबसे पहले ये सिचुएशन डाल देता है कि ये आपका इस टाइम में ढाई ढाई है, 7:30 है। ये क्या करते हैं, इस टाइम सिचुएशन में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उस कार्य को पूरा करने के लिए। दूसरा, उन टाइम में उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो चीजों में उनको मतलब आगे जाने के लिए जो सीखना चाहिए, वो सैटर्न उस टाइम में आके उनको सिखाना चाहता है। अगर पर्सन कहीं ना कहीं उस चीजों में भाग रहा है, उन चीजों से जूझ नहीं रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा है, तो वहां पे सैटर्न प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनका। तो सैटर्न को ऐसे मतलब हर एक कोई तो खराब ही प्लेनेट बोलता है, लेकिन वो खराब नहीं होता। वो वहां पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब यूज करने के लिए बोलता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं दे रहा हूँ, आप लो। लेकिन वो उस चीजों से भागता है, तभी उनका प्रॉब्लम होता है। तो इनमें देखिए पर्सन में इस टाइम में जो हैबिट है, उन हैबिट में चेंजेस आएगा पॉजिटिव वे से। और नेटिव कैन गेट अ न्यू जॉब एंड वर्क अपॉर्चुनिटी। इस टाइम में अगर फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न के ट्रांजिट आ रहा है, तो जो नेटिव है वो नेटिव नया जॉब भी ले सकता है, या फिर नया जॉब में वर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगा इस टाइम में, फर्स्ट हाउस में अगर आए तो। सेकंड हाउस में अगर आएगा तो कैन गेट मनी, तो पैसा भी इस टाइम को मिलेगा। क्योंकि सेकंड हाउस में अगर आ गया तो उस टाइम को पैसा मिलने की सिचुएशन भी बन जाता है। क्योंकि सेकंड हाउस होता है सेविंग्स, वेल्थ, जो भी आपका वेल्थ, सेविंग्स ज्ञान भी होता है। जो आप नॉलेज रखते हैं, उन नॉलेज को अगर स्टोर कर रखते हैं, वो सेकंड हाउस ही होता है। थर्ड हाउस यात्रा के लिए होता है, तो इस टाइम की यात्रा भी आपका हो सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रैवल इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि थर्ड हाउस और 12th हाउस अगर 10th दृष्टि दे रहा है, इसलिए मतलब थर्ड हाउस से 12th हाउस को और 10th हाउस को, दोनों को अगर दृष्टि दे रहा है, तो इस टाइम को ट्रैवल भी हो सकता है। बट राशि नीड्स टू बी ऑफ मूवमेंट राशि। अगर उस जगह पे अगर मूवमेंट राशि है, तो उनके जो चांसेस बन जाता है वो पूरे 100% बन जाता है। क्योंकि राशि मूवमेंट होगा तो उस टाइम उस हाउस के रिगार्डिंग, जो भी थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में जो राशि बैठा है, तो वो ट्रांजिट में उस चीज को रिजल्ट देने में सक्षम है सैटर्न। क्योंकि अगर लग्न में जो राशि में बैठा है अपना, जो भी प्लैनेट या फिर नहीं बैठा है, तो राशि वहां पे मूवमेंट वाला राशि होना चाहिए। जैसे एडिस राशि आ गया थर्ड हाउस में, तो मूवमेंट आ गया उसमें। यंगर वंस आर राइजिंग इन कैरियर। जो भी छोटे भाई बहन होता है, वो अपने करियर में राइज करते हैं, क्योंकि सैटर्न करियर देता है, तो उन करियर में राइज भी करता है। अगर उन चीजों में प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना निभा नहीं रहा है, तो उनका प्रॉब्लम आ सकता है। फिर फोर्थ हाउस में चेंज इन हाउस और ऑफिस चेंज और रेनोवेशन ऑफ हाउस। अगर हाउस रेनोवेशन करना है, या फिर ऑफिस चेंज करना है, या फिर घर चेंज करना है, तो इस टाइम को कर सकते हैं। नया प्लॉट परचेज भी कर सकते हैं। ओल्ड बिल्डिंग जो है उनको भी चेंज कर सकते हैं इस टाइम को, क्योंकि फोर्थ हाउस में सैटर्न आ रहा है, तो क्योंकि उन चीजों में आपको चेंजेस दिखेगा। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस में अगर किड किड के रिलेटेड जो भी मतलब परफॉर्मेंस होता है, इस टाइम को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। क्योंकि फिफ्थ हाउस में जो प्रोग्रेशन होगा, इस टाइम को बहुत ही अच्छा प्रोग्रेशन होगा। लेकिन अगर हेल्थ में थोड़ा सा आप ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस यहाँ पे स्टमक के रिलेटेड हो जाता है, तो स्टमक इश्यूज भी हो सकता है। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा डिजीज पेन के लिए भी होता है, इसलिए। सिक्स हाउस यहाँ पे जैसे कि हम लोग के सर्विस के लिए लेते हैं,
तो 6th हाउस में यहाँ पे क्या होगा कि बी केयरफुल ऑफ आपका जो एनिमी है, कोर्ट केस है, डिस्प्यूट है, या फिर लोन फ्रॉम बैंक से आप लोन ले रहे हैं, तो इन चीजों में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको जो पेपर है वो पेपर को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। बी केयरफुल ऑफ ईटिंग हैबिट, फूड हैबिट, जो भी आप खाना खा रहे हैं इस टाइम में थोड़ा सा केयरफुल आपको होना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस में अगर सैटर्न आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको केयरफुल होना पड़ेगा हर एक चीज में, जो 6th हाउस के रिगार्डिंग जो चीजें है। खाना, क्योंकि वो आपके हेल्थ को खराब कर सकते हैं, कोई भी आप जो भी खाना खाते हैं जो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्प्यूटेड रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, कोर्ट केस के जो भी सिचुएशन होता है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा केयरफुली आपको उस टाइम को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ 6th हाउस इज सीइंग 12th हाउस, मतलब 6th हाउस से वो बैठ के 12th हाउस को भी देख रहा है, तो हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, घर के खर्चे भी बढ़ा सकता है, साथ ही साथ लॉस भी हो सकता है, और आपका हॉस्पिटलिटी भी इसमें आ जाता है, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकता है पर्सन। ठीक है, 7th हाउस में अगर आएगा तो हस्बैंड विल पोलराइज भी हो सकता है, डिवोर्स केस विल गेट रिजॉल्व विद सेपरेशन, जो भी डिवोर्स की सिचुएशन हो रहा था, जुपिटर क्या कर रहा था उस चीजों में थोड़ा सा बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है कि ठीक है आप दोनों म्यूचुअल कर लो, ठीक हो जाएगा, आप दोनों एक साथ रहो। लेकिन सैटर्न यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों में सेपरेशन दे देता है, जो भी डिवोर्स की सिचुएशन चल रहा है। अगर कोई भी प्रश्न आए कि डिवोर्स की सिचुएशन कब तक हो जाएगा, अगर सैटर्न 7th हाउस में गोचर कर रहा है तो उस टाइम को हो जाना चाहिए उस पर्सन का डिवोर्स के सिचुएशन, सेपरेशन का। ऐसे ही 8th हाउस में अगर जाएगा तो पर्सन विल वर्क इन MNC, सीइंग 10th हाउस, जो थर्ड दृष्टि दे रहा है 10th हाउस को, और हेल्थ इश्यूज भी इस टाइम को देगा, क्योंकि 10th हाउस में मतलब 8th हाउस में बैठ के 10th हाउस को अगर एक्सपेक्ट कर रहा है थर्ड दृष्टि से, तो उनके जो भी प्रोफेशन है उन प्रोफेशन में हार्डवर्क उस टाइम को मिलेगा बहुत ज्यादा, और जो एल्डर पर्सन होता है कोई भी घर का, उनके फैमिली में डेथ होने की सिचुएशन भी बन जाता है। 9th हाउस में अगर सैटर्न है तो यहाँ पे ग्रोथ फॉर श्योर, मतलब ग्रोथ के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो भाग्य स्थान में आ गया। सैटर्न जब भाग्य स्थान में आता है तो वो ग्रोथ अपना देता है बहुत अच्छे से। ठीक है, साथ ही साथ किड्स if doing post graduation will get good result of और सेल्फ, मतलब कोई भी पर्सन है जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन दे रहा है तो उनके 9th हाउस में इस टाइम को सैटर्न अगर चल रहा है तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, और कोई भी बच्चा है तो वो उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे से इस टाइम को करेगा, क्योंकि 9th हाउस में भाग्य स्थान में सैटर्न बैठा है तो उनके रिजल्ट पूरे पूरे अच्छे से देता है। और अगर मूवेबल राशि इस जगह पे है, 9th हाउस में अगर मूवेबल राशि है नेटल चार्ट में या फिर बर्थ चार्ट में, तो फॉरेन ट्रैवल की सिचुएशन भी बन जाता है, क्योंकि 9th हाउस से हम लोग 3, 9 एंड 12 हम लोग ट्रैवल के लिए बोलते हैं, लेकिन 3rd हाउस को हम लोग बोलते हैं छोटा ट्रैवल, 9th हाउस के लॉन्ग ट्रैवल, और 12th हाउस को फॉरेन ट्रैवल के लिए बोलते हैं। तो 9, 12 जब कनेक्ट हो जाता है तो फॉरेन ट्रैवल की सिचुएशन भी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ट्रांजिट के हिसाब से बात करें तो ट्रांजिट में 3rd हाउस में अगर सैटर्न आ जाए और आपका 9th हाउस में भी आ जाए और 12th हाउस में आ जाए तो फॉरेन ट्रैवल की सिचुएशन भी बन जाती है। लेकिन 12th हाउस में अगर सैटर्न आए ना तो अपने जो भी हाउस है उस हाउस से शिफ्ट कर जाता है कोई भी पर्सन है, इस टाइम की सिचुएशन में अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस टाइम को चेंज कर सकता है। साथ ही साथ 10th हाउस में जब आता है तो पर्सन को हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कर्मा जो सैटर्न है वो कर्म का कारक है, कर्म का प्लैनेट है, तो अपना हार्डवर्क उस टाइम को उस जगह पे देगा। वर्क में चैलेंजिंग देगा वो, मतलब चैलेंज इन वर्क, बहुत चैलेंजिंग क्रिएट कर देगा उस टाइम को। ट्रांसफर के योग भी बन जाता है, तो कोई पर्सन अगर पूछता है कि ट्रांसफर मेरा कब तक हो जाएगा, तो सैटर्न को यहाँ पे 10th हाउस में देखिए, सैटर्न 10th हाउस में कब तक आ जाएगा, तो ट्रांसफर के योग भी उस टाइम को बन जाएगा। साथ ही साथ 11th हाउस में अगर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो सेल्स इंक्रीजिंग, मतलब जो भी
सेल कर रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सोसाइटी में जो इमेज है अपना वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और नेम फेम भी उसके साथ भी मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस नेम फेम में है। लेकिन अगर 10th हाउस में सैटर्न बैठा है वो अपना हार्ड वर्क करेगा, और जब वो 11th हाउस में जाएगा, 11th राशि में मतलब 11th हाउस में जाएगा, तो उस टाइम को वो अपना रिजल्ट दे देगा, क्योंकि पहले कर्म कराएगा उसके बाद दूसरे घर में जाके वो अपना रिजल्ट दे देगा, नेम फेम दे देगा। साथ ही साथ 12th हाउस में सैटर्न अगर ट्रांजिट कर रहा हो तो शेयर मार्केट में लॉस भी दिखाता है। जुपिटर के हिसाब से भी वही बोल रहा था कि आपको थोड़ा सा उस टाइम में सिचुएशन में थोड़ा सा उस टाइम को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको पैसा फंस सकता है, इसलिए आप उस चीजों को उठा ले या फिर उसको सिक्योर कर ले अपने तरफ से। और सैटर्न भी यही बोला कि आप शेयर मार्केट में कोई पैसा लगा रहे हैं और उस टाइम के सैटर्न अगर 12th हाउस में है तो लॉस दे देगा, वो डायरेक्ट लॉस के सिचुएशन भी बना देता है। शिफ्टिंग ऑफ हाउस, हाउस के शिफ्टिंग भी इस टाइम को हो सकता है। किड विल नॉट स्टडी, नो रिजल्ट। इस टाइम को कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है और उनके जो 12th हाउस में अगर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो उनके जो स्टडी है ना, उस स्टडी में मतलब स्टॉपनेस ही आ जाएगा, पूरा स्टॉप कर देगा स्टडी, या फिर उस स्टडी में थोड़ा सा ध्यान ही नहीं रहेगा, तो उनका रिजल्ट भी आउटकम भी जीरो ही रहेगा। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर इन मतलब एक्सेस एक्सपेंडिचर भी इस टाइम को बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि खर्चा भी बढ़ा देता है इस टाइम को। तो ये पूरा सैटर्न का ट्रांजिट, यही दोनों का कवर करना था। और एक दिन लेके आऊंगा राहु और केतु का ट्रांजिट, वो मैं देखता हूँ अगले संडे को होता है तो, क्योंकि मेरा एक प्लान है थोड़ा, क्योंकि थर्सडे को शायद मैं क्लास ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा कंफर्म नहीं, मैं उस दिन को निकल रहा हूँ एक्चुअली थर्सडे को। और आपका सैटरडे को तो मैं नहीं लूंगा, तो ट्यूसडे को मैं लूंगा जरूर, क्योंकि मुझे सैटर्न के जो प्रोग्रेशन है वो मैं कंप्लीट करूंगा उस दिन। उनके बाद मैं थोड़ा सा वो तारापीठ जा रहा हूँ माँ काली के दर्शन करने। धर्म भाव मेरा एक्टिव है अभी इस टाइम को। कौन सा वाला भाव? धर्म भाव मेरा एक्टिव है अभी। भाव, अच्छा जी। आप बताइए, देखिए यहाँ पे जैसे स्विच करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे सैटर्न देखिए कौन से हाउस में बैठा है अभी, 8th हाउस में। 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न, तो 8th हाउस में क्या होगा? हाँ जी, क्या 8th हाउस में क्या होगा? अच्छा, वो किसी की मतलब एल्डर कोई होगा उनके घर में, कोई बड़ा, तो नहीं, यहाँ पे उसकी देखिए सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो क्या करेगा? ये सैटर्न का नहीं है, सॉरी, ये देखिए पर्सन विल वर्क इन, अच्छा बड़ी कंपनी में वर्क करेगा। बिल्कुल, मल्टीनेशनल कंपनी जो है उनमें भी वर्क कर सकते हैं इस टाइम को, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। हेल्थ में थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाँ हेल्थ को इश्यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि थर्ड दृष्टि दे रहा है ना अपने, साथ ही साथ हेल्थ में इश्यूज करेगा, क्योंकि 8th हाउस है, तो 8th हाउस में मल्टीपल रोग भी आ जाता है, मल्टीपल डिजीज आ जाता है, तो उनके हेल्थ में भी इश्यूज आ सकता है। अच्छा, 10th हाउस में सैटर्न अच्छा नहीं होता है क्या? 10th हाउस में सैटर्न अच्छा होता है तो हार्डवर्क कराता है, इसलिए डरता है कोई, हर कोई हार्डवर्क नहीं करना चाहता है। ओके, हार्ड वर्क कराता है। हाँ, अगर हार्डवर्क से कोई पीछे भाग रहा है मतलब उनका प्रॉब्लम हो सकता उस टाइम को, क्योंकि वो अपना रिजल्ट जाके देगा 11th हाउस में जाके देगा ना वो। अगर आप हार्डवर्क अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अचीवमेंट भी मिलेगा, तो नेम फेम भी देगा आपको, आपके करियर में ग्रोथ देगा। और वही तो चीज हर कोई नहीं लेता, अगर ले लेता है उस टाइम को तो उनको ये चीज मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है ये। मीन्स हार्ड वर्क करवाएगा, जिसके भी 10th हाउस में सैटर्न है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल कराएगा, तब लाभ मिलेगा। ओके, जो भी हाउस में जाएगा उस हाउस के रिगार्डिंग आपका सैटर्न उसके एक्शन परफॉर्म करता है। मतलब सैटर्न हर हाउस में जाता है तो उनका रिजल्ट अच्छा भी होता है, और किन किन चीजों में उनका रिजल्ट खराब भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 8th हाउस में आपका एक ऑप्शन है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में, इस टाइम को ऑप्शन बन रहा है, योग बन रहा है कि आप
बहुत अच्छे से एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। साथ में दूसरा चीज दे दिया, देखिए हेल्थ इश्यूज, साथ ही साथ घर में फैमिली अगर कोई एल्डर पर्सन है तो उनका इस टाइम को डेथ भी हो सकती हेल्थ इश्यूज क्यों देगा? कोई दृष्टि जा रही है हेल्थ पे है। तो नहीं नहीं, फर्स्ट हाउस 8th हाउस होता है, 8th हाउस होता है मल्टीपल डिजीज के लिए। हाँ जी, हाँ 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 6th हाउस डिजीज के लिए है, लेकिन 8th हाउस मल्टीपल डिजीज, क्योंकि थर्ड वो मतलब राइट। जो हाउस होता है उससे थर्ड हाउस होता है उनका मल्टीपल होने का। हाँ जी, हाँ हाँ जी ठीक है, जैसे चाइल्ड के लिए हम लोग 5th हाउस को पकड़ते हैं, तो जी। दूसरा चाइल्ड को हम लोग 7th हाउस से पकड़ते हैं, तो उसके थर्ड अच्छा, जो हाँ थर्ड हाउस जा रहा है तो उनके हिसाब से। और अगर थर्ड चाइल्ड को देखेंगे तो 7 से और थर्ड काउंट कर लीजिए, 9th हाउस में आ जाएगा, तो 9th हाउस में आपका थर्ड चाइल्ड हो जाएगा। ऐसे ही तो जो थर्ड मतलब उनका थर्ड मल्टीपल हाउस हो रहा है ना, क्योंकि 6th हाउस होता है डिजीज के लिए, मल्टीपल डिजीज के लिए 8th हाउस। हाँ जी। क्रोनिक डिजीज भी होता है कि 8th हाउस के लिए क्रोनिक डिजीज भी होता है जो ठीक नहीं होता तुरंत, वो जी जी। चलता रहता है हमेशा। तो उनके टाइम में जब सैटर्न मतलब हाउस में गोचर करेगा जब, तो उनके हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगा। ये है चीज। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं था, मतलब कंप्लीट करने था ये। और अच्छा ये लगा समझ ये में। एक्चुअल क्या है, बीएनएन में मैं कराना चाहता था इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा पजल आउट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हाउस के हिसाब से है और बीएनएन में आपका वो अलग, हाँ जी। उसमें प्लैनेट के हिसाब से है, प्लैनेट के ये हिसाब से कैसे रिजल्ट वैदिक, मिलेगा। हाँ राइट, हाँ लेकिन ये पराशर हाउस के हिसाब से ये वैदिक में आप लगा सकते हैं, केपी में भी लगा सकते हैं, तो ओके। उनके हिसाब से इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं बीएनएन में ये कवर नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक एक सेपरेट टॉपिक भी बन जाता है। जैसे मैंने नक्षत्र के अलाइनमेंट भी दिखाया था, शायद वीडियो आप सभी को मिल गया होगा नक्षत्र अलाइनमेंट का। वीडियोस हमने आज आपके देखे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए, लंबे होते हैं ना। ठीक है, धीरे धीरे कीजिए, कोई देखे दिक्कत हैं नहीं है। मैंने आज, लेकिन बिल्कुल अभी नक्षत्र नहीं देखा हुआ, नक्षत्र वाला। ओके। ठीक, नक्षत्र धीरे धीरे देखिए, टाइम तो आपके पास है अभी, हाँ जी, आप हाँ हाँ। देखिए। और नक्षत्र के अलाइनमेंट भी बीएनएन के अंदर आ जाता है एक टॉपिक के हिसाब से, इसलिए मैंने उसको बोल दिया था। अब देखिए, एक बीएनएन में एक टॉपिक हम लोग करते हैं, तो एक एक चीजें में भी यहाँ पे बोल सकते हैं, हर कोई घड़ी तो यूज करता है कहीं ना कहीं, हाथ की घड़ी तो यूज करता है, रिस्ट वॉच। तो अगर उनके फेवरेबल रिस्ट वॉच कौन सा होगा, अगर वो चीज भी हम लोग देखेंगे, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे उनके लिए कौन सा रिस्ट वॉच अच्छा होगा, आप सभी देखिएगा उसके हिसाब से। फोटोशॉप का स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? यस दिख रहा है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए ये जो जातक का जो लग्न चार्ट लगा हुआ है, अब देखिए सैटर्न कहाँ पे है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। उनके दृष्टि मतलब उनके जो ट्राइन बन रहा है वो ये बन रहा है, मैं लाइनिंग कर देता हूँ। ट्राइन वो 159 वाला। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा 9 5 9 1 212 और 17। अच्छा सर, इसको केपी वाली कुंडली में देखेंगे कि लग्न कुंडली में देखेंगे? लग्न, केपी लग्न के लिए वाली हम में लोग देखेंगे। केपी भाव चली चार्ट देखते हैं केपी के लिए, और केपी के चार्ट दूसरा कहीं पे काम नहीं आता अभी फिलहाल, ओके, लग्न केपी चार्ट ही वाली हमेशा काम। कुंडली हम नहीं देखेंगे बिल्कुल। इसके लिए। ओके। अब देखिए, ये जो सैटर्न को हम लोग अगर सेट करने की कोशिश करेंगे, सैटर्न के मतलब सैटर्न है यहाँ पे कैरियर के लिए हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सैटर्न को अगर अलाइन करना है तो उनके लिए सैटर्न के डिग्री से मतलब सैटर्न से पीछे जो डिग्री में आता है जो प्लैनेट, जी। उनके रिलेटेड घड़ी को हम लोग यूज करेंगे। अगर अच्छा राहु आ पीछे जाता वाली। है तो हम लोग डिजिटल घड़ी उनको सजेस्ट करेंगे कि जो पर्सन आपका मतलब आया है जातक, तो जातक का अगर सैटर्न से पीछे अगर राहु आ रहा है या फिर उनके स्ट्रिंग में अगर राहु आ रहा है, तो उनको बोलेंगे आप डिजिटल घड़ी यूज कीजिए। और कलर कौन सा होगा, जो भी उनके प्लैनेट पीछे होगा, मतलब सैटर्न से जो भी डिग्री में पीछे प्लैनेट होगा उनके कलर यूज करने के लिए बोलेंगे डिजिटल में। एक बात पूछूं सर,
अगर बोलिए। उससे जस्ट पहले वाले हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है तो उससे भी पहले वाले हाउस में जो प्लेनेट है उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये वाला, जैसे आप बोलते हैं ना जस्ट पहले वाले प्लेनेट को वो करना है, हाँ तो जस्ट प्लैनेट अगर मतलब जैसे हम्म। मतलब 11th में सैटर्न है, 10th में कोई भी नहीं बैठा, 9th में कोई प्लेनेट बैठा है तो उसको देखेंगे कि नहीं? इस चार्ट के हिसाब से बोल रहे हैं या अपने तरीके से बोल रहे हैं? तो वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, जैसे अच्छा। आपने ये वाली बात बताई थी कि हम्म उससे जस्ट पहले वाले प्लेनेट को पुश करते हैं, क्या जो मतलब बता रहे हैं आप स्ट्रिंग कुछ, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग अगर को सपोज आपको स्ट्रिंग सबसे पहले बनाना पड़ेगा। जैसे अच्छा अगले दिन जो स्ट्रिंग बनाए थे ना डायरेक्ट प्लैनेट का और जी, रेट्रो प्लैनेट का, अगर हाँ जी। रेट्रो है तो रेट्रो के लिए दो स्ट्रिंग बनेंगे, एक डायरेक्ट एक रेट्रो। और अगर उससे अगर पास कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तब हाँ तब उससे और पहले वाले हाउस को देख सकते हैं, नहीं नहीं मीन्स नहीं, उनके जो मतलब स्ट्रिंग में जो प्लैनेट आएगा, मतलब स्ट्रिंग में जो उन्हीं को प्लैनेट आएगा देखते उन्हीं को हैं। लेना पड़ेगा। अगर दो प्लैनेट ओके, आते हैं दो प्लैनेट ही लेंगे। ठीक ठीक, समझ गए जी, ठीक। हाँ जी। तो उनको जैसे सैटर्न को उनके कैरियर में जो स्टेबिलिटी मिलने की जो चांसेस बनता है, उनके पीछे जो हम्म, प्लैनेट होगा वो उनको धक्का लगाएगा, एक्चुअल बोले हाँ तो। जी, ये बताया था आपने, राइट। तो वही चीज। वो प्लैनेट को मुझे सेट करना पड़ेगा, तो उनको किस तरीके से सेट करेंगे? अगर हम्म, केतु स्ट्रिंग में आ रहा है तो जी। उनको एनालॉग घड़ी लेना पड़ेगा। कौन सी घड़ी? एनालॉग, कांटे वो वाला। कौन सी घड़ी? कांटे वाला? अच्छा, कांटे वाली घड़ी। कांटे वाली घड़ी होती है क्या कोई? अच्छा। है ना? मैडम वो जो घूमती है ना उसको कांटे वाले घड़ी बोलते हैं। ये जो जो डिजिटल होता है, वो न्यूमरोलॉजिकल जैसा नंबर आता है ना, कांटे वाली घड़ी, अच्छा। वो कांटा घूमते ये रहता है ना एनालॉग बीच घड़ी में। बोलते हैं इसको, डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग है। ओके, ठीक ठीक। ये एनालॉग है, और जो नंबर दिखाता है वो डिजिटल है। ओके ओके, अगर हाँ जी, राहु हाँ, नंबर वाली डिजिटल है, वो तो पता है। ठीक है अगर राहु राहु आ रहा है स्ट्रिंग में तो उनको डिजिटल घड़ी यूज करना चाहिए। जी। अगर मार्स आ रहा है तो उनको स्केलेटन घड़ी चाहिए। ओके, सन से पहले अगर मार्स आ स्केलेटन रहा है तो घड़ी। उनको वो स्केलेटन अच्छा, घड़ी चाहिए। सैटर्न से पहले अगर केतु आ रहा है, ठीक है, घड़ी छोड़ दीजिए। और क्या रेमेडी करनी चाहिए केतु के लिए, जैसे? अभी मैं घड़ी के लिए रिलेटेड बता रहा हूँ, घड़ी के हाँ रिलेटेड। एक जी, मिनट हाँ एक हाँ। मिनट अनिमेश सर, वो जी बोलिए। स्केलेटल घड़ी कैसी होती है दिखने में? कौन सा? स्केलेटल क्या बोले आप? घड़ी बोले ना केतु को। स्केलेटन घड़ी बोले तो जो उनके अंदर में जो चीज, हर चीज दिखाई देता है, जो मैकेनिज्म चलता रहता है ना, हाँ 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 हाँ, समझ गई समझ गई। उसको स्केलेटन बोलते हैं घड़ी। हाँ जी, जो थैंक यू। हर एक चीज दिखाई देता है आर पार। अभी मतलब तो ये बहुत सारी चीजों में दिखाई देता है वो। मतलब अभी आप जो बता रहे हो लग्न में सैटर्न रहा तो, नहीं नहीं यानी नहीं नहीं नॉर्मल, नहीं, नॉर्मली। एज पर बीएनएन के हिसाब से, अगर सैटर्न से डिग्री में कोई प्लेनेट उनके पीछे आ रहा है स्ट्रिंग हाँ में, तो हाँ। उनको ट्रिगर करने के लिए सैटर्न को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उनके पीछे जो प्लेनेट होता है उनको ट्रिगर करना होता है। अगर 4 प्लैनेट है तो? 4 प्लेनेट होगा तो सैटर्न से पीछे जो इन प्रेजेंट जो डिग्री में आता है उनको मुझे ट्रिगर करना पड़ता है। तो वो जो प्लेनेट आ रहा है उन प्लेनेट की जो मुझे घड़ी रिलेटेड घड़ी चाहिए तो उनको मैं स्ट्रिंग में पकड़ूंगा। अच्छा। सैटर्न है कि कैरियर, कैरियर अगर स्टेबिलिटी करना है तो उनके पीछे जो प्लेनेट है उनको, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मान लीजिए 212 का मरकरी बताया था आपने ना, सन 212। मरकरी सन जुपिटर केतु सैटर्न और मार्स। आप देखिए कौन सा घड़ी मुझे लेना चाहिए। ये सैटर्न है, कैरियर को सेट करने के लिए मुझे केतु को सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे से धक्का मारे इसको। तो केतु के मैं क्या बोला यहाँ पे, एनालॉग घड़ी लीजिए, जो ये है एनालॉग। और इनका कलर क्या होगा? आप रैंडम कोई भी कलर ले सकते हैं जो केतु के रिलेटेड हो। उनके पीछे अगर जो भी प्लेनेट है उनको अगर ट्रिगर कर दे तो केतु भी यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। अब केतु मान का लीजिए कलर कौन सा जुपिटर, है सर? केतु का कलर कौन सा है? केतु है मल्टी कलर मैम, ओके, थैंक यू। या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी ले सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ ब्लैक नहीं व्हाइट भी नहीं, ब्लैक एंड हाँ व्हाइट। हाँ। केतु का ग्रे कलर रहता है ना, ग्रे कलर रहता है ना केतु। ग्रे कलर एक्चुअल राहु का ब्लैक होता है। और आपका जो मतलब जो ब्लर कलर होता है ना वो राहु का होता है। हाँ
ठीक है। राहु को As- ब्लू भी कहते हैं वैसे, थोड़ा शनि जैसा कलर। नहीं, राहु को तो डार्क ब्राउन होता है ना। डार्क ब्राउन ब्राउन भी होता इसी है टाइप और के आपका कलर। एश कलर भी होता है। हाँ, एश कलर, हाँ। जो उनको मतलब थोड़ा सा ब्लर कर दे हर एक चीज में। ब्लर, बराबर, हाँ। अब देखिए घड़ी भी लेंगे तो एनालॉग घड़ी ले लिए, लेकिन कलर इसमें क्या आना चाहिए, जुपिटर का कलर आना चाहिए, येलो थोड़ा सा, या फिर गोल्डन गोल्डन कलर, क्योंकि ये स्ट्रिंग को एक्टिव कर देगा इस टाइम को। क्लियर हुआ? जी। तो ये सारे चीज को ध्यान देना पड़ता है घड़ी के, क्योंकि अगर उसमें आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्स का है तो रेड कलर आप ले सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर डिजिटल अगर घड़ी ले रहे हैं तो अगर जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। केतु की जगह अगर राहु आ गया तो मुझे डिजिटल घड़ी लेना पड़ेगा, और उनके जो वॉलपेपर होगा वो येलो कलर का होगा क्योंकि जुपिटर पीछे है। ठीक है, जो बैकग्राउंड पिक्चर होता है ना वो येलो कलर होना चाहिए, तो उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा इजीनेस आ जाएगा उनके करियर में बहुत ज्यादा अच्छे से। तो ये पूरा बीएनएन के थ्रू आप आराम से घड़ी को डिसाइड कर सकते हैं किसी पर्सन का। और एक चीज बता देता हूँ, आप तो ऐसे भी पढ़ेंगे, मार्स क्या होता है? मार्स एग्रेशन, एनर्जी, इनका एनर्जी भी बहुत अच्छा होता है, एनर्जेटिक जो ऊर्जा होता है इनका एनर्जेटिक होता है, इसलिए इसको एनर्जेटिक प्लैनेट बोलता है। अगर जिस घर में बैठता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मार्स बैठा है 4th हाउस में, तो इनके एग्रेशन कहाँ पे रहेगा? इनके घर में रहेगा बहुत ज्यादा। घर के रिलेटेड आपने इनके माता जो माता है, मदर है, मदर के रिलेटेड इनका एनर्जी बहुत मतलब मदर से बहुत वो होगा, अच्छा अच्छा। फाइट भी हो सकता है, मतलब गुस्सा टाइप। मम्मी से मतलब होगा, अपनी बिल्कुल मम्मी से मतलब हार्श वर्ड्स जी। बोलेगा। ठीक तो है। इनके जो एनर्जी है, इन एनर्जी को इसको इस घर के रिलेटेड ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैलेंजिंग होता है। मार्स जहाँ पे जिस घर में आता है उस घर को चैलेंजिंग देता है कि आप उस जगह पे अपने एग्रेशन को कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि हर एक कोई प्लेनेट है ना वो अपने उस जातक को कुछ ना कुछ चीजें सिखाने आता है। ठीक है, जैसे सन और सैटर्न एक दूसरे के एनिमी प्लेनेट है, ऑपोजिट प्लेनेट है, तो इन दोनों में अगर ये कॉम्बिनेशन अपने चार्ट में रहेगा स्ट्रिंग में, तो फादर के साथ चाइल्ड का जो है, जो जातक है, उनका थोड़ा रिलेशन थोड़ा सा कटु रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो उनके देखिए ये जो वो बन रहा है आपका कॉम्बिनेशन बना है, वो कॉम्बिनेशन उन टाइम में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उन चीजों में इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अपने फादर से रिलेशन को मेंटेन करके रख चलिए उनके, दो चीज। ठीक है, समझ में आया ना सर? ओके। सैटर्न जहाँ पे आएगा उस घर के रिगार्डिंग आपका कर्मा पेंडिंग है, उन घर के रिलेटेड पेंडिंग कर्मा आपको करना पड़ेगा सैटर्न जहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक आज के ख्याल से मेरा जो नॉलेज देना था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग अगर मिस किए हैं तो उनको थोड़ा सा मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग देख सकते थे। हाँ सर, सर ठीक है लिंक दे सर। दो ना अभी इसका। बिल्कुल आपका बिल्कुल वीडियो। लिंक देंगे, ग्रुप में हाँ बिल्कुल थैंक लिंक दे देंगे। और एक दिन ठीक है। और आपका राहु और केतु का भी ट्रांजिट में थोड़ा सा मतलब आधा घंटे 1 घंटे के करीब नहीं लगेगा, आधा घंटे लगेगा कुछ, तो मैं फिर उनको डिलीवर कर दूंगा आप तक। ओके ओके जी। नॉर्मल केपी भी कर रहे हैं, वैदिक भी कर रहे हैं, तो उनमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। पराशर कर रहे हैं तो उनमें भी हेल्प होगा, ट्रांजिट कैसे यूज होता है। हाँ जी हाँ। क्योंकि ट्रांजिट बहुत ऐसा है कि हर कोई दिखाना नहीं चाहता, नॉर्मली चार्ट को पढ़ाने के सिखा देता है, लेकिन ट्रांजिट बहुत यूनिक होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा गाइड नहीं करता है। ये चीज चार्ट तो सर इसमें से मिल जाता है अपना हाँ, सॉफ्टवेयर से, लेकिन ट्रांजिट भी फिर ट्रांजिट भी अपना उसमें, रिजल्ट देता है ना अपने टाइम पे हाँ, ताकि। टाइम पे रिजल्ट देता है, तो वो बिल्कुल
ये होना जरूरी है। बिल्कुल। हेल्थ इश्यूज आ रहा है, क्यों आ रहा है? अब देखिए हाँ, सैटर्न 8th तो हाउस में गोचर कर रहा है तो क्रोनिक डिजीज भी दे दिया, दे दे यार। दे देगा। तो उनको उनके उनके रिजल्ट को आपको ऑप्टिमम करना है तो आपको 8th हाउस के रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट एक्टिविटी करना पड़ेगा सैटर्न के रिगार्डिंग। सैटर्न जो चाहता है, तो जो चाहता है, जैसे मान लीजिए आपको अकल्ट में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि सैटर्न रिसर्च का है, तो अकल्ट में आप रिसर्च कीजिए। 9th में आ गया तो आप थोड़ा सा ऐसा बुक पढ़िए जो धार्मिक रिलेटेड बुक हो, जैसे पुराण का हो गया आपका, फिर आयुर्वेद, वो सब का, जो इन पास्ट का जो होता है यूनिक बुक होता है जो धार्मिक का। फिर आपका 10th में आ गया तो आपके कर्मा में थोड़ा सा ध्यान दे उसके ऊपर, क्योंकि सैटर्न कर्मा मांग रहे हैं वहां पे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना। ऐसे तरीके से आपको हर एक चीज को थोड़ा सा रिजल्ट को, जहाँ पे नेगेटिव है उनमें पॉजिटिव आपको रिजल्ट लाने के लिए उनकी एक्टिविटी करना पड़ेगा, उस घर के रिलेटेड एक्टिविटी आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिविटी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि जब ट्रांजिट में जब आपका एक दिखाए थे, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था उनमें, तो उसमें था आपका नेटल का वेनस, शुक्र, नेटल का शुक्र था, और साथ ही साथ मार्स भी था, एक ही घर में बैठा था 5th हाउस में। और उस टाइम में जुपिटर भी गोचर कर रहा था, तो जुपिटर उस घर में आया था, तो मार्स से भी मिल रहा है, साथ ही साथ अपना शुक्र से भी मिल रहा है, वेनस के साथ। वेनस यहाँ पे किसका कारक हो गया? गाड़ी का, वाहन का। मार्स यहाँ पे क्या हो गया? अपने फिजिकल बॉडी जो भी है। और जो जुपिटर है वो क्या कर रहा है, मतलब इट सेल्फ पर्सन आ रहा है, जो जीव है, वो जीव क्या कर रहा है, बाइक से अपना बॉडी को लेके जा रहा है। मान ले ऐसे चलिए कि उनका जो उन टाइम में जो सिचुएशन बनेगा वो एक्सीडेंटल योग का बनेगा। शायद मैंने रिपन जी का दिखा था, रिपन जी का हाँ, चार्ट बराबर बराबर, कल तो वो कब घटित होगा? जुपिटर क्योंकि 1 साल के लिए दिखा रहा है। अब उनमें भी जब सन आ रहा है तो सन वहां पे मंथ को डिसाइड कर दे रहा है। अब सन में भी अगर मून आ रहा है, जुपिटर एक ही घर में, सन एक ही घर में, मून, जब मून भी ट्रांजिट करते करते उस घर में आ जाएगा तो उस दिन को भी डिसाइड कर देता है। तो जुपिटर साल को डिसाइड कर देता है, सन यहाँ पे मंथ को डिसाइड कर देता है, जुपिटर आपका मून है वो आपका दिन को डिसाइड कर 2 दिन के अंदर ये हो जाता है, तब एक्सीडेंटल योग पूरा बन जाता है। तो उनके रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्स वहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, मार्स को, साथ ही साथ वेनस को भी ठीक करना पड़ेगा। आप कैसे ठीक करेंगे? मार्स के लिए मार्स का जो एक्टिविटी है उनको करना पड़ेगा। इस तरीके से उसको हम लोग एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं, जब हम लोगों को पता चल जाता है कि इस टाइम को ये घटित होने वाला है। क्योंकि हम लोग क्या कर्मा कर रहे हैं, उन कर्मा के ऊपर ऊपर भी हम लोग का फल का डिसाइड होता है, तो कर्मा को भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आज के लिए यही तक रखते हैं, आई थिंक ठीक बहुत है। है। ठीक, चलिए सर, सबको जय श्री राम, चलिए, सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।